नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.16 में आते हैं. A sphere of radius r carries a surface charge of density sigma equal to a into r. तो देखो ये एक्चुअली a into r लिखा जरूर है, बोल्ड में है, तो बोल्ड का मतलब है एरोडो में ये दोनों वेक्टर है. एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट है a डॉट r, where a is a constant vector and r is the radius of vector of a point of the sphere relative to its center. तो पहले ये जरा देखते हैं कि जो द गिवन वैल्यू है वो क्या चीज़ है. देखिए ये हो गया स्फेयर और ये लेट से इसका रेडियस है. और हम लोग एक काम ये करते हैं कि जो वेक्टर ए की ये बात कर रहा है उस वेक्टर ए को हम लोग इसी डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं. लेट से वेक्टर ए इस डायरेक्शन में कोई भी एक कांस्टेंट वेक्टर है. इसके बाद किसी भी पॉइंट पे, तो लेट से हम एक जनरल पॉइंट पे जाते हैं, पॉइंट पी पे. और पॉइंट पी पे अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा आर वेक्टर. और ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ये आएगा. तो इस पॉइंट का जो सिग्मा है वो ए डॉट आर गिवन है. ठीक है, ए डॉट आर को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो इट बिकम्स ए इंटू आर इंटू कॉस थीटा. अब एक बात का ध्यान रखना, अगर ए वेक्टर हम लोगों ने इस डायरेक्शन में लिया है, आर यहाँ से थीटा एंगल पे लिया है, तो इस थीटा पे अगर हम इसको पूरा रोटेट कर देंगे तो ये एक रिंग बन जाएगी. और ऐसे बोल सकते हैं कि इस रिंग के हर पॉइंट पे यही सिग्मा होगा. ठीक है ना, इस रिंग के हर पॉइंट पे यही सिग्मा होगा, क्योंकि इस रिंग के किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो आर वेक्टर होगा और वो इधर से थीटा एंगल पे होगा. ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एक कोन बन रहा है. ठीक है, अब इस पूरे स्फेयर की वजह से हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो एक बात ये देखते हैं कि पहले अगर हम सिर्फ इस रिंग को लेते हैं, या ऐसे कह लें कि थीटा एंगल पे डी थीटा सबटेंड करने वाला एक एलिमेंट लेते हैं. देखिए ध्यान से, तो थीटा एंगल पे डी थीटा सबटेंड करने वाला एलिमेंट अगर लें, ठीक है, तो ये एक रिंग एलिमेंट निकल के आएगा. और इस रिंग एलिमेंट का अगर हम डी क्यू लिखेंगे तो क्योंकि ये सरफेस एलिमेंट है तो ये बनेगा सिग्मा इंटू डी ए. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे ए इंटू आर इंटू कॉस थीटा. डी ए अगर हमें इस रिंग का एरिया चाहिए तो और थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस रिंग का रेडियस, इस रिंग का रेडियस बनेगा स्मॉल आर साइन थीटा. और इस रिंग का जो सेंटर है वो स्फेयर के सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा स्मॉल आर कॉस थीटा. ठीक है, तो सिग्मा इंटू डी ए, डी ए को हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर डी आर. आर की जगह आएगा आर साइन थीटा आर डी आर, और डी आर की जगह आएगा आर डी थीटा. आर डी थीटा किसका होगा, आर डी थीटा यहाँ पे विड्थ बनेगा इसका. ठीक, तो ये टी क्यू की वैल्यू बन जाएगी, एक साथ पूरा लिखें तो 2 पाई ए अलग करते हैं आर क्यूब एंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा, ये इसका डी क्यू आएगा. अच्छा, एक रिंग की वजह से उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे होगा, तो इसका जो डीई है उस डीई के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. डीई इज इक्वल टू, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डीई की वैल्यू लिखें, वैल्यू डालें सारी, के की जगह लिख देते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट. डी क्यू की जगह आएगा 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ठीक है, इंटू एक्स भी आएगा, इसको इधर मूव कर देते हैं. ठीक, एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आर कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखिए रिंग का रेडियस है आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल पावर 3/2. ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होके 2 इधर हो गया, और ये वैल्यू भी अगर आप चेक करो तो आर क्यूब के इक्वल आ जाएगी. ये आर क्यूब भी इससे कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद देखिए इसमें क्या बच रहा है, तो ये आ रहा है ए इंटू आर बच रहा है. ठीक है, अपॉन में
एक 2 भी आ रहा है, और साइन थीटा आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, एंड डी थीटा। अब एक बात ये देखिए कि ये जो डी ई लिखा है मैंने, वो सिर्फ इस रिंग के लिए लिखा है। अब क्योंकि ये एंगल, अगर ये वाला जो थीटा हम लोगों ने लिया है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव है, कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो स्फेयर है इसका राइट साइड वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वाला वैसा ही निगेटिव होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ राइट साइड वाले रीजन को इंटीग्रेट करते हैं और उसी वैल्यू को हम ट्वाइस कर देते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर को हम लोग लिख देंगे ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल डीई, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स थीटा की डालेंगे सिर्फ 0 से π/2। तो ये 2 होने से तो ये ए आर बचेगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग लेट कॉस थीटा इक्वल टू टी अगर लेते हैं तो इसको माइनस साइन थीटा डी थीटा कैन बी रिटन एज डी टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर तो ये वैल्यू आ जाएगी ए इंटू आर, एक माइनस साइन भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा टी स्क्वायर डी टी 0 टू π/2, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा माइनस ए आर एंड ब्रैकेट में टी क्यूब बाई 3। टी क्यूब को हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, टी क्यूब हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, एंड लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू π/2। देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए आर, देखो π/2 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री रखेंगे तो 1 बन जाएगा, और माइनस है तो ये -1/3 आएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आया 1/3 इंटू ए इंटू आर। ध्यान रखना हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट किया है। डायरेक्शन अगर हम लोग चेक करेंगे तो ई का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट है। तो फाइनली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में इसी एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बिकम -1/3 वेक्टर ए टाइम्स आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है।